नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नई मर्चेंडाइज़ आई हुई है ऑपरेशन सिंदूर पर। उसके लिए आप जा सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में और वहां से क्लिक करके मर्चेंडाइज सेक्शन में जाकर आप ख़रीद सकते हैं। जो लोग सोच रहे हैं कि मैं इतनी जैकेट वैकेट क्यों पहन के बैठा हूँ, भाई मैं किसी ठंडे देश में हूँ और इसलिए आप लोग जो है वो ये मत सोचिए कि मैं गर्मी में जैकेट पहन के बैठा हूँ, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे सैटेलाइट कंपनीज़ और जो सैटेलाइट एक्सपर्ट्स हैं वो पाकिस्तान के बेसिस की सैटेलाइट इमेजेस निकालते जा रहे हैं, नई नई जानकारियां सामने आती जा रही हैं। और जो सबसे लेटेस्ट जानकारी आई है वो एनडीटीवी के विष्णु सोम और जो डैमियन है डेट्रेस्फा, जिनका ट्विटर हैंडल है, उन्होंने जो खुलासा किया है वो बहुत ही सनसनीखेज है, सेंसेशनल है, वह बिल्कुल रोमांचकारी है। बताया जा रहा है कि नूर खान एयरबेस और मुरीद एयरबेस, इनकी जो सैटेलाइट पिक्चर्स उन्होंने निकाली हैं, वो सैटेलाइट पिक्चर्स देखिए उनकी कॉपीराइट हैं, इसलिए मैं वो सैटेलाइट पिक्चर्स यहाँ नहीं दिखा रहा, लेकिन जो तथ्य सामने आए हैं उसको देखकर ये लग रहा है कि भाई पाकिस्तान जो भागा है यूएस के पास में कि आका हमारा किसी भी तरह से सीज़ फायर करा दो, आका हम उनके पैर पड़ेंगे, लेकिन हम पैर पड़ें तो वो मान जाएं, इस तरह का कुछ करा दो आका। ये काम उन्होंने किराना के बारे में आप जानती हैं, किराना में उनके न्यूक्लियर आर्सेनल थे और किराना में क्या हुआ, भारत तो ऑफिशियली डिनाई ही कर रहा है लेकिन सबने देखा है और उसके बारे में पता चल रहा है कि भाई किराना में डबल स्ट्राइक की और एक स्ट्राइक जिससे की उससे जो है वो होल बनाया, दूसरे से अंदर गया और वहाँ पे वो डर्टी बॉम्ब वाला कोई सिनेरियो बन गया है। अब उसमें कोई आ जा नहीं सकता, अंदर भी जो था, जो लोग थे वो उसी के अंदर कुक हो गए। मुरीद में भी, मुरीद एयरबेस, मुरीद नाम है इसका, जगह का नाम है शोरकोट। अब ये शोरकोट जो है वो झेलम और चनाब के बीच में पड़ती है, झेलम और चनाब के बीच में, जहाँ झेलम और चनाब का संगम होता है उसके पास में ये जगह है। तो ये सरगोधा से थोड़ा और नीचे पड़ती है। किराना जो है वो आपको पता है सरगोधा के पास में है, वहाँ से सरगोधा की सप्लाई बनती है और जो भी लोडेड होते हैं वहाँ पे F-16 बैठे हुए हैं जो, वो सरगोधा से लेके जाते हैं माल। माल कौन सा? ये न्यूक्लियर माल। न्यूक्लियर माल किसका है, इसके बारे में ज्यूरी इज़ आउट। कई लोग कह रहे हैं कि साहब ये तो अमेरिका का ही न्यूक्लियर माल वहाँ पे रखा हुआ था हिफाजत से और ये लोग उसकी हिफाजत भी नहीं कर पाए। सबसे अधिक जो मैं इस समय क्रेडिट दूंगा वो दूंगा भारत की मिलिट्री इंटेलिजेंस को, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे पिन पॉइंट करके और ऐसी ऐसी जगहों पर ऐसी ऐसी प्रिसाइज स्ट्राइक्स करवाई हैं कि पाकिस्तान हिल गया, बुरी तरह से हिल गया। उसको ये समझ में आ गया कि हमारा हर सीक्रेट, हमारा हर भेद, हमारा हर कमांड सेंटर, हमारे हर कमांड सेंटर के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति, ये सब भारत को पता है। तो जो मुरीद एयरबेस है, वो मुरीद एयरबेस में क्या हुआ कि वहाँ पर वो पूरा एक एयरबेस है। अब उस एयरबेस के अंदर एक और डबल फेंसिंग वाला एक एरिया है और उस डबल फेंसिंग वाले एरिया में अंडरग्राउंड कुछ रखा हुआ था। जी हाँ, वो अंडरग्राउंड बंकर्स हैं। उन अंडरग्राउंड बंकर्स में कुछ सामान, बहुत अच्छा सामान, क्या सामान हो सकता है इसके लिए आप अपने कल्पना के घोड़े दौड़ा सकते हैं कि किस प्रकार का सामान वहाँ पर हो सकता है। मेरी कल्पना यह कहती है कि वहाँ पर भी न्यूक्लियर आर्सेनल था और उस अंडरग्राउंड बंकर पे, उस अंडरग्राउंड स्टोरेज पे भारत ने एक स्ट्राइक मारी बंकर बस्टर बॉम्ब की। ये बंकर बस्टर बॉम्ब वही है, वो जो स्पाइस बॉम्ब जिसका उपयोग किया गया था बालाकोट में और जिसका उपयोग और भी यहाँ पर भी किया गया है, जैसा बता रहे हैं। ये किराना में भी कॉम्बिनेशन है रफ़ाल और स्पाइस का, या
रफ़ाल और स्पाइस का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा डेडली है, क्योंकि रफ़ाल जो है वो पहले होल क्रिएट करता है और फिर स्पाइस अंदर जाके बर्स्ट होता है। ये काम मुरीद में हो गया। अब मुरीद में साफ दिख रहा है कोई 3 मीटर है, 3 मीटर समझते हैं आप, 3 मीटर करीब 10 फीट का होल है उस अंडरग्राउंड फैसिलिटी के ऊपर, और उस होल से जो बंकर बस्टर अंदर जाके फटा है उसने जो कुछ भी अंदर था उसका काम तमाम कर दिया है। और उसमें इतनी तगड़ी आग लगी है कि बाहर जो वेजिटेशन था, वो वेजिटेशन कैसे था, क्योंकि उसका उन्होंने कुछ दिन पहले का निकाला है, जब उसके ऊपर आपको घास वास सब साफ दिख रही है, और इस स्ट्राइक के बाद का फ़ोटो निकाला है, सैटेलाइट फ़ोटो, उसमें ये साफ दिख रहा है कि सब पूरी वो घास जल गई है, अंदर की गर्मी से घास भी जल गई है। तो अंदर कौन था, अंदर क्या था, अंदर कितने लोग थे, भाई बड़ा बुरा हुआ पाकिस्तान के साथ में। अब तो ये एस्टिमेट करना पड़ेगा कि भाई पाकिस्तान के पास जो 170 न्यूक्लियर वेपन्स थे, जिसमें वो पाव पाव वाले बम भी थे, उनमें से आखिरकार बचे कितने हैं। मेरा तो ये मानना है कि अब इनके पास में यूज़ करने लायक शायद ही कोई इक्का दुक्का बचा हो, और इसीलिए पाकिस्तान घबराया हुआ है कि अब तो जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला था वो तो चला गया। अब इसको आप प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच से जोड़ के देखिए। प्रधानमंत्री मोदी के जो पिछले कुछ दिनों के वक्तव्य हैं वो क्या कह रहे हैं, वो क्या संकेत दे रहे हैं, वो क्या इशारा कर रहे हैं। इसीलिए जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो तुरंत बाद जो 12 तारीख को जो स्पीच दी थी, और 12 तारीख की स्पीच में जो कहा था कि हम अब टेरर के जो फैसिलिटेटर हैं, बाद में तो बिल्कुल साफ कर दिया कि हम टेररिस्ट और पाकिस्तान आर्मी में कोई अंतर नहीं मानेंगे। टेररिस्ट और पाकिस्तान आर्मी में कोई अंतर नहीं मानेंगे, और जो भी हमारे यहाँ कोई भी टेरर अटैक होगा हम उसका बदला वापस यहाँ अटैक करके लेंगे। ये जो बात कही, तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि भारत को ये पता चल गया है कि भाई अब इनका जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला था वो समाप्त हो चुका है। अब इनके न्यूक्लियर अम्ब्रेला के छाते में किसी भी तरह की कोई भी तीली नहीं बची है, समाप्त। इसीलिए अब भारत ने इंडस वाटर्स ट्रीटी पर भी जो अपना रुख है, जो अपना मंतव्य है, जो अपने विचार हैं, वो और भी कठोर कर लिए हैं, और भी तगड़े कर लिए हैं, और बिल्कुल साफ करें कि भाई ये क्या ट्रीटी है। अभी आज का जो स्टेटमेंट आया है वो मोदी जी ने कहा है कि हमारे हितों के विरुद्ध ये पूरी की पूरी ट्रीटी बना दी गई। ये हाल है कि हम अपने रिजर्वायर्स की सफाई नहीं कर सकते। हमें अगर अपने रिजर्वायर्स की सफाई करनी है तो उसके लिए भी हमको पाकिस्तान से परमिशन चाहिए। पूरी तरह से हमने एक तरह से अपनी स्वायत्तता पाकिस्तान को गिरवी रख दी। इसमें मैं कई बार ये कह चुका हूँ कि ये जो इंडस वाटर्स ट्रीटी थी ये परोक्ष रूप से पाकिस्तान की संप्रभुता जो पीओजे है उसके ऊपर स्थापित करती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ से जो भी पानी आ रहा था उसको उन्होंने पाकिस्तान के खाते में गिना। झेलम का जो पानी पीओजे में आ रहा था, या इंडस का जो पानी पीओजे में आ रहा था, उसको उन्होंने पाकिस्तान के खाते में गिना। क्यों गिना भाई? एक तरफ तो आप कहते हो कि पीओजे पूरा का पूरा भारत का है, भारत का अभिन्न अंग है, और पाकिस्तान ने उसके ऊपर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, और दूसरी तरफ आपने उसको पूरा का पूरा उनके हिस्से में गिन लिया। ये ट्रीटी नहीं, ये भारत के साथ धोखा था, और वो धोखा जो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने कोई एक धोखा नहीं किया था, जवाहरलाल नेहरू ने 2500 धोखे भारत के साथ किए थे, और हर धोखा वो अपने पश्चिम के मित्रों को प्रभावित करने के लिए करते थे। उनको लगता था कि पश्चिम के लोग इससे बड़े प्रभावित हो जाएंगे कि भारत जो है देखिए कितना उदार मन है, लेकिन वो पश्चिम वाले जो थे वो समझते थे कि ये एक नंबर 1 का चौंगर है, और इसको थोड़ा सा
चढ़ा के जो चाहो वो करवा लो, भारत के हितों के विरुद्ध जो चाहो वो करवा लो, और वही वो लोग करवाया करते थे। अब ये जो नए तथ्य सामने आए हैं मुरीद बेस के बारे में और आपके नूर खान बेस के बारे में भी, कि नूर खान बेस में पूरा का पूरा उनका जो कमांड सेंटर जिसको कह रहे हैं कि साहब वो नष्ट हो सकता था, वो संभवतः नष्ट हो गया है। वो अभी तक ऑपरेशनल नहीं हो पाया है। रहीम यार खान का क्रेटर अभी तक रिपेयर नहीं हो पाया है। सरगोधा का ज़रूर रिपेयर हो गया है, लेकिन जब तुम्हारी एयर डिफेंस नहीं, जब तुम्हारा न्यूक्लियर अम्ब्रेला ख़त्म है, तो भाई पाकिस्तान वालों ये समझ लो कि अब तुम भारत के रहमो करम पर हो। भारत जब चाहेगा तुमको वापस ठोक देगा। इसलिए जो कहा है मोदी जी ने कि रोटी खाओ नहीं तो हमारी गोली तो है ही, उस पर बहुत ध्यान देकर विचार करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।